Hello student, today topic railway. Railway are comparatively cheaper and more convenient mode of transport than roadways in moving goods in bulk over a long distance. लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे जो है वो रोड की तुलना में बहुत ही सस्ता साधन है। The first public railway was opened between Stockton and Darlington in North England in 1825। 1825 में सबसे पहले विश्व की रेल शुरू हुई जो यूरोप में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली and railway became the fastest and most popular from the transport for both passenger and goods in the 19th century। और 19वीं शताब्दी में यह यात्रियों और माल परिवहन का सबसे लोकप्रिय और तीव्रतम साधन बन गई। रेलवे को उनके ट्रैक की विड्थ के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। रेलवे रन ऑन डिफरेंट गेज, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट गेज। रेलवे जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग गेज में बनाया गया है, जिनमें दो जो रेलवे ट्रैक होते हैं, इन दोनों रेलवे ट्रैक की जो बीच की विड्थ होती है, इस विड्थ के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। एट द इंटरनेशनल लेवल्स 4 गेज आर रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो गेज बनाए गए हैं उनको 4 लेवल दिए गए हैं। मीन्स 4 टाइप के हमारे गेज होते हैं। सबसे पहला जो गेज आता है उसे ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज द डिस्टेंस एंड width between two railway track in the broad gauge is more than 1.5 meter or 1.676 मीटर। विश्व के अंदर जो ब्रॉड गेज है उसको 1.5 मीटर या 1.676 मीटर के बीच के दो ट्रैकों के बीच की जो विड्थ है या डिस्टेंस है उसके रूप में लिया गया। इंडिया के अंदर जो ब्रॉड गेज है उसमें बीच की जो विड्थ है वो 1.676 मीटर है। इन इंडिया यूज 1.676 मीटर ब्रॉड गेज ट्रैक। नेक्स्ट सेकंड गेज स्टैंडर्ड गेज द डिस्टेंस और विड्थ बिटवीन रेलवे ट्रैक इन स्टैंडर्ड गेज इज 1.44 मीटर। द स्टैंडर्ड गेज इज यूज इन यूके। स्टैंडर्ड गेज जो यूज किया जाता है वो सबसे अधिक यूके में किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीटर गेज द डिस्टेंस और विड्थ बिटवीन रेलवे ट्रैक इन द मीटर गेज इज 1 मीटर। इनके बीच में दोनों ट्रैकों के बीच की जो विड्थ है वो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट आता है स्मॉलर गेज और नैरो गेज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक और विड्थ इज 0.762 मीटर और 0.610 मीटर। या तो इनके बीच की ट्रैक की जो विड्थ होती है वो 0.6762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। इसे हम नैरो गेज कहते हैं। इस प्रकार के जो ट्रैक होते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस या फिर जो हैं आपके यूज किए जाते हैं वो माउंटेन और रेस्ट जो एरिया होते हैं उनमें सबसे अधिक यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्यूटर ट्रेन। कम्यूटर ट्रेन वो ट्रेन होती हैं जो एवरीडे पैसेंजर को रूरल एरिया से अर्बन एरिया को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। कंप्यूटर ट्रेन आर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन विच कैरी
large number of passengers to big urban center from the surrounding area in the morning and back in the evening। इसमें ये शॉर्ट डिस्टेंस की होती हैं पर चलने वाली ट्रेनें होती हैं जो डे टाइम में मीन्स मॉर्निंग टाइम में रूरल एरिया से अर्बन एरिया को पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है और इवनिंग टाइम में वापस ये अर्बन एरिया से रूरल एरिया को पैसेंजर्स को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर लार्ज स्केल में पैसेंजर जो हैं वो ऑफिस और अदर वर्क के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं, विजिट करते हैं। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी। इनमें मिलियंस हज़ारों की संख्या में जो पैसेंजर हैं वो डेली एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर की ओर ट्रैवलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे। रेलवे का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रोड का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में अनइवनली था, इसी टाइप से रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन भी वर्ल्ड में अनइवनली है, क्योंकि रेलवे के कंस्ट्रक्शंस में लार्ज स्केल पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ पर रेलवे की डेंसिटी अच्छी होती है और जो अंडर डेवलप या पुअर नेशंस होते हैं उनमें रेलवे का कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए पूंजी की, कैपिटल की लेस अवेलेबिलिटी के कारण से वहाँ पर ये डेवलप नहीं हो पाते हैं। वर्ल्ड के अंदर टोटल जो रेलवे लाइन की लेंथ है वो लगभग 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये लगभग कितनी है, 13 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन की लेंथ है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवनली है। कुछ जो कॉन्टिनेंट हैं उन पर रेलवे लाइन जो हैं उनका लेंथ हाई है, लार्ज है, जबकि कुछ जो कंट्री हैं उनके अंदर रेलवे की लेंथ बहुत ही कम है। इनको हम कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज जो हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इनमें स्टडी करते हैं यूरोप में। यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देयर आर अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक, मोस्ट ऑफ विच इज़ डबल और मल्टीपल ट्रैक। इनमें से जो 4,40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हैं इनमें से कुछ जो हैं वो डबल हैं, मीन्स अप और डाउन की जो ट्रैक हैं, आने और जाने के ट्रैक हैं वो अलग हैं, और कुछ जो हैं वो मल्टीपल ट्रैक हैं जिनमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज हैं वो सिंगल ट्रैक पर ही यूज किए जाते हैं। यूरोप में सबसे अधिक जो रेल डेंसिटी है वो बेल्जियम में है। बेल्जियम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी of 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer area. In industrial regions exhibit some of the highest densities in the world. The important railhead are London. जो यूरोप के सबसे अधिक रेलवे डेंसिटी वाले रीजन्स हैं और जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं उनमें लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन एंड मार्सो है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेट इन मे ऑफ दीज कंट्रीज। अंडरग्राउंड रेलवे आर इम्पोर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस। लंदन और पेरिस के बीच में अंडरग्राउंड रेलवे जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। चैनल टनल, चैनल टनल जो लंदन और पेरिस को जोड़ने वाला एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक है। ऑपरेट बाय यूरो टनल, जो यूरो टनल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जो यूरो ग्रुप का है। थ्रू द इंग्लैंड कनेक्टेड लंदन विद पेरिस। ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे, ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट
या वेस्ट को या नॉर्थ या साउथ पार्ट को कनेक्टिविटी देते हैं। मीन्स ए रेलवे ट्रैक कनेक्टेड टू एंड ऑफ कॉन्टिनेंट इज नोन एज ट्रांसकॉन्टिनेंट। एक रेलवे रूट जो किसी कॉन्टिनेंट के दो आखिरी पॉइंटों को जोड़ता है, दो अंतिम पॉइंटों को जोड़ता है। कॉन्टिनेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट, इनको जोड़ने वाले ट्रैक को हम ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे का नाम देते हैं। ए रेलवे ट्रैक ज्वाइन टू एंड ऑफ कॉन्टिनेंट इज नोन एज ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे। ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे लिंक हैव नो लॉस्ट their importance to quicker and more flexible transport system of airways and roadways। रोडवेज और एयरवेज अधिक फ्लेक्सिबल और फास्टेस्ट मोड होने के कारण से रेलवे का इम्पोर्टेंस यूरोप में रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, रसिया। इन रसिया रेलवे अकाउंट for about 90% of the country total transport with a very dense network west in यूराल्स। यूराल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रेलवे जो रूट हैं वो सबसे अधिक सघन हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस के रेल मार्गों के देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग संचालित होता है। मॉस्को इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेल हेड विद मेजर लाइन रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वास्ट जोग्राफिकल एरिया। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय क्षेत्र है जहाँ से देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रेल लाइन निकाली गई हैं और ये इसके एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपनी रेल सुविधा उपलब्ध कराता है। अंडरग्राउंड रेलवे एंड कम्यूटर ट्रेन्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन मॉस्को। मॉस्को के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे और कम्यूटर ट्रेन जो डेली पैसेंजर को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली ट्रेन है उनको कम्यूटर ट्रेन कहते हैं, पीछे पढ़ा था। ये भी मॉस्को के अंदर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। North America has one of the most extensive rail network accounting for nearly 40% of the world total। इनके अंदर उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% भाग है। मीन्स नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड की टोटल रेल ट्रैक का 40% जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। इन contrast to many European countries, the railway are used more for long distance bulky freight like ore, grain, timber and machinery than for passenger। नॉर्थ अमेरिका में भी यूरोप की तरह ही भारी सामान को, लकड़ी को, मशीनरी को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर पैसेंजर जो हैं वो रेलवे को कम यूज करते हैं। द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज रीजन्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड एडजॉइनिंग कनाडा। ईस्ट और सेंट्रल यूएसए के जो पार्ट हैं वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज हैं जहाँ पर रेलवे का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। नेक्स्ट कंट्री आता है कनाडा। कनाडा रेलवे आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया। कनाडा के अंदर रेल सार्वजनिक सेक्टर की है और यह पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में फैली हुई है। स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कैरी द बल्क ऑफ व्हीट एंड कोल टन्स। बड़े पैमाने पर महाद्वीप पारीय जो रेल मार्ग है, जो ट्रांसकॉन्टिनेंट रेल मार्ग है जो महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग के अंदर जाता है, वहाँ पर ये गेहूँ और कोयले को बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट
करती है। नेक्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे, ऑफ विच 25% आर फाउंड इन द न्यू साउथ वेल्स अलोन, जिनमें से अकेले साउथ वेल्स में 25% रेलवे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के टोटल रेलवे के पाए जाते हैं, क्योंकि ये साउथ वेल रीजन्स हाईली इंडस्ट्रियल, अर्बनाइज एंड मिनरल रिसोर्स वाला रीजन्स है। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन रन्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम पर्थ टू सिडनी, जिसके अंदर वेस्ट और ईस्ट को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनाया गया है, जो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, जो ईस्ट और वेस्ट के अंदर स्थित है। न्यूजीलैंड रेलवे आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड टू सर्व द फार्मिंग एरिया। इसके अंदर जो न्यूजीलैंड के रेलवे हैं वो उत्तरी महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन द टू रीजन्स, नेमली द पंपास of Argentina and the coffee growing regions of Brazil, which together account for 40% of South America's total route length. Only Chile among the remaining countries has a considerable route length link coastal center with the mining site in the interior. Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela have short single track rail line from the port to the interior with no interconnected link. साउथ अमेरिका में डेवलपमेंट का लेवल लेस होने के कारण से वहाँ पर रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट कम हुआ है। इनमें से 40% जो रेलवे ट्रैक हैं वो आपके जो कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र हैं और जो आपके अर्जेंटीना के पंपास जो गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं उन दोनों क्षेत्रों के अंदर ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका टोटल लेंथ ओनली चिले अमोंग द रिमेनिंग कंट्री। इसके बाद इसमें जो चिले आते हैं वो भी एक मात्र देश है जहां पर शेष रेलवे मार्ग पाए जाते हैं, जहां रेलवे की लंबाई महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने और खनन क्षेत्र से जोड़ने के लिए यहाँ पर रेल ट्रैक का यूज़ किया जाता है। पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, छोटी दूरी वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं जो बंदरगाहों को, सी पोर्ट को जो है वो इंटीरियर पार्ट से कनेक्टिविटी करते हैं। वेनेजुला हैव द शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेल लाइन्स फ्रॉम पोर्ट टू इंटीरियर विद नो इंटरकनेक्टेड लिंक, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। जो आपके माइनिंग एरिया हैं उन माइनिंग एरिया से केवल पोर्ट तक वो अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। There is only one transcontinental railway route link Buenos Aires, Argentina with Valparaiso, Chile across the Andes Mountains through the Usplata Pass located at the height of 3900 मीटर। यहाँ केवल एक ट्रांसकॉन्टिनेंट रेलवे है जो ब्यूनस आयर्स को वालपराइजो से जोड़ता है, जो 3900 मीटर की ऊंचाई पर उस प्लाटा से होकर के गुजरता है और ये इन दोनों को ब्यूनस आयर्स और वालपराइजो के बीच में रेलवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एंडीज माउंटेन को भी क्रॉस
करता है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया, जापान एंड चाइना हैव गुड रेलवे वर्क इन एशिया with its 63,028 kilometer route length, 81,865 kilometer running track, and more than 7,600 stations. India has the densest railway network in Asia. एशिया के अंदर सबसे अधिक रेलवे ट्रैक जो हैं वो इंडिया, जापान और चाइना में हैं, जिनमें से अकेले इंडिया के अंदर 63,028 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हैं और जिनमें 81,865 किलोमीटर पर वो रनिंग ट्रैक हैं, जिन पे से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेली प्रोवाइड्स होती है और 7,600 स्टेशंस के ऊपर रेलवे अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया हैज़ द डेंस रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे अधिक डेंस रेलवे नेटवर्क वाला कंट्री है। यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर आता है, रशिया सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर जो आता है वो इंडिया आता है वर्ल्ड में। एशिया में फर्स्ट पोजीशन पर इसको काउंट किया जाता है। चाइना 35,000 किलोमीटर लॉन्ग रूट लेंथ इन is not sufficient keeping in view of the vastness of the country. इतने अधिक विस्तार होने के कारण से भी के बाद भी चाइना के अंदर रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है। अदर कंट्री ऑफ एशिया हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स। वेस्ट एशिया इज लास्ट developed in the railway transport because of vast dense and separately populated regions. In Asia, railway network is most dense in thickly populated area of Japan, China and India. Other countries have relatively few rail routes. West Asia is the least developed in railway facility because of vast desert and स्पेर्सली पॉपुलेटेड रीजन्स, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होने के कारण से और बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण से वेस्ट एशिया के अंदर बहुत ही कम रेलवे ट्रैक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट हैज़ ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे विद साउथ अफ्रीका अलोन अकाउंटिंग फॉर 18,000 किलोमीटर ड्यू टू द कंसंट्रेशंस ऑफ द गोल्ड, डायमंड, कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज़। The important route of this continent is are Bangla Railway through Angola to Kantka, Zambia Copper Belt. Second, Tanzania Railway from Zambia Copper Belt to Dar es Salaam on the coast. The railway through Botswana and Zimbabwe link the landlocked state to the South African network. Landlocked state मीन्स ये स्टेट की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कहीं से भी जो है वो ओशियन रूट से मीन्स कोस्टल एरिया से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनको लैंडलॉक्ड स्टेट का नाम देते हैं। टू द साउथ अफ्रीकन नेटवर्क, the blue train from Cape Town to Pretoria in the Republic of South Africa। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन
चलती है। एल्सवेयर एज इन अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, कीनिया एंड इथियोपिया, railway lines connected port city to interior center but do not form a good network with other country। इनमें से अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, कीनिया और इथियोपिया के बीच में सी पोर्ट तक रेलवे लाइन को बनाया गया है, परंतु ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेलवे सिस्टम जो है वो नहीं बन पा रहा